नमस्कार, मैं अंकित गोस्वामी वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक डेमो टेस्ट के जरिए दावा किया है कि ईवीएम मशीनों को आसानी से टैंपर किया जा सकता है। हालांकि ये असल में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन नहीं थी, पर बिल्कुल उसी जैसी मशीन थी। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज विधानसभा में ईवीएम हैकिंग का डेमो दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीक्रेट कोड से मशीन हैकिंग संभव है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले मशीन मिल जाए तो गुजरात चुनाव में बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। वहीं विधानसभा में किए मॉक टेस्ट में मिसाल देते हुए उन्होंने दिखाया कि 5 पार्टियों को 2-2 वोट दिए गए हैं और सब सही हैं। उन्होंने कहा कि वोट से पहले पोलिंग एजेंट को मॉक टेस्ट करके दिखाया जाता है कि वोटिंग मशीनें सही तरीके से काम करती हैं, लेकिन असली में जब 8 बजे वोटिंग होती है तो खेल कुछ और ही होता है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए जब असल वोटिंग हुई तो 5 पार्टियों को 2-2 वोट मिले, लेकिन असलियत ये है जिस पार्टी के पास उस मशीन का सीक्रेट कोड होता है वो अपनी पार्टी को जिता सकता है। जैसे जैसे वोटिंग होती रहती है तो एक पार्टी के कार्यकर्ता वोटर बनकर आते हैं। जैसे जैसे उस पार्टी के लोग कोड डालने लगते हैं वो पार्टी जीत की ओर बढ़ने लगती है। पोलिंग के बाद भले ही स्ट्रांग रूम के बाहर कितना भी पहरा दिया जाए, असल छेड़छाड़ तो वोटिंग के दौरान ही होती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सिर्फ मदरबोर्ड को बदलने भर से मशीनों में छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि हमें गुजरात चुनाव से पहले सिर्फ 3 घंटे के लिए ईवीएम मशीनें दे दें, उनको वोट नहीं मिलेगा। कुछ लोग शायद विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज ने तकनीक का हवाला देते हुए कहा कि कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसे हैक न किया जा सके। यही कारण है कि जिन देशों से हमने इस तकनीक को लिया है वो देश इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वो देश तकनीक में बहुत आगे हैं। जो तकनीक हमने इजाद ही नहीं की, फिर भी हम उसकी गारंटी ले रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने भिंड में हुए ईवीएम पर्ची मामले का भी जिक्र किया। दरअसल मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वोट भाजपा को मिलने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया था। वहीं इस मामले की मैच फिक्सिंग से तुलना करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब पहली बार मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था तब क्रिकेटरों को भगवान जैसा दर्जा दिया जाता था। जिन पर आरोप लगे थे उन्होंने बड़ी सफाई दी थी कि फिक्सिंग ही करनी होती तो हम सारे मैच में करते, लेकिन ये काम सारे मैचों में नहीं होता था ताकि किसी को शक ना हो। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने हल्के फुल्के अंदाज में ये सारी बातें कहीं और खुद पर भी चुटकी लेते रहे। अपने भाषण में एक दफ़ा वे बोले, मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की है, मेरे पिता बोलते थे अब इसका क्या काम। केजरीवाल भी इंजीनियर हैं, देखिए आज हमें अपनी इंजीनियरिंग दिखाने का मौका मिल रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सुबह ट्वीट किया था कि देश में चल रहे बहुत बड़े षड्यंत्र का सच सदन में उजागर किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए इस आरोप पर बीजेपी आने वाले समय में क्या जवाब देती है ये देखना बाकी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और खबरों के लिए लॉग इन करिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।